देखो क्वेश्चन पर 10 में क्या करें, देखो उसमें से पढ़ते हैं। देखो हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी, देखो इसको अरेंज करना है, MI डबल S I डबल एस डबल S डबल पी आई डबल P I, पेपर में ना देख लेना, ठीक है। आगे तो समझ। और क्या करा है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन, कह रहे कितनी परमुटेशन का अरेंजमेंट, कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, और चारों आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, चारों आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले तो टोटल बताओ कितने, 4 3 7 11 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहा होता है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कौन रिपीट हो रहा है, आई कितनी बार आ रहा है, 4 बार। एस भी 4 बार, एस कितनी आ रहा है, 4 बार। पी कितनी बार आ रहा है, सोल्व करो इससे पहले, बताना सोल्व करके कितना आ रहा है, 34,650 कितना, 34,650 पक्का सही है बिल्कुल है। हाँ बस ये कह रहा है भाई 34,650, सोल्व कर लेते हैं। 11 12 सॉरी 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल को लिख लो, 4 3 2 2 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लो। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, तो देखो कितना हो जाएगा। 11 नहीं 110, 110 की किससे करेंगे, 9 से, 990, 7 पंजे 35, ठीक है। 35 निमा 315, 80 31, 35 निमा 315 और 31 346, सही। ये तो टोटल आ गया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूं, 4 आइस कम टूगेदर, क्या निकाल रहा हूं मैं, 4 आई क्या आने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए। आगे देख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें तो बोल रहा है नॉट कम टूगेदर, तो टोटल में से उसे क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो 4 आई इकट्ठे, तो इसकी कैटेगरी एम आई डबल एस आई फिर डबल एस, ठीक है, फिर आई फिर डबल पी, ठीक है भाई। इसको एक हाँ इसको 1 यूनिट मान लो, इसको 1 और उसको 7 ये मान लो, ये 1 ही है, ठीक है। तो देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एस कितनी बार आ रहा है, 4। पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यहाँ तक आए समझ, कोई दिक्कत नहीं। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बेटे, आपस में तो अरेंज हो, अच्छा इसके 4 से डिवाइड मत कर देना, ये तो आपने क्या मानना है, 1 ही तो मानना है। ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, आप कहोगे हो सकते हैं, आई इधर उधर तो आ सकते हैं ना, लेकिन एक बात बताओ, जब आई इधर उधर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कितना अरेंजमेंट बनेगी, 1। और नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, ये कितने हैं, 4 है, 4 फैक्टोरियल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और ये चारों एक जैसे ही तो है, 4 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो एक ही तो तरीका है इनका अरेंज होने का, नहीं आया समझ में, आगे होगा समझना, अगर पिछली क्लास ढंग से समझोगे, आगे समझ में नहीं आया पक्का। बस अभी से सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे की कितना है, इससे ये कट जाएगा, 2 से ये काट दो, 4 पंजे 20, 20 का 120, 840 आ गया, कितना आ गया, पूछा क्या था, 4 आई नॉट कम टूगेदर, 840 में इसमें से 840 क्या कर दो, माइनस। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 34650 माइनस 8 33,810 आया तो समझ में या नहीं आया। एक ऐसा ही है मिसलेनियस का 11 घर से दिया था मैंने, ये मिसलेनियस का 11 करना भी इसके बाद। अच्छा इस वाले पार्ट में टोटल मत निकालना,
ये तो सीधा ही हो जाएगा ना। सीधा ये पूछ रहा है सारे एस क्या होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। कितने लेटर से कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो ऐसे एसिग्नेशन में कि ऑल 4 एस आर टुगेदर। मिसलेनियस का 11 क्वेश्चन तो कर लो। ए एस एस ए एस एस आई एन आई एन ए आई एन ए टी आई ओ एन 3 3 4 8 4 12 4 4 8 क्या रहेगा ए आई एन ए टी आई ओ एन। तो ये करें कितना हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और इसको 1 यूनिट मान लेंगे कितना हो जाएगा 10 फैक्टर। पता नहीं इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है। ए कितनी बार आ रहा है आई कितनी बार आ रहा है 2 बार। यहाँ एन कितनी बार आ रहा है 2 बार और टी और ओ एक बार। ऐसा आपस में अरेंज हो सकते हैं कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीट 4 फैक्टोरियल तो एक ही आएगा। इसको बस सोल्व करना अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या आंसर आ रहा है पीछे बताना। 151200। ठीक है कितना आ गया 2 दूनी 4 से 4 घंटे 6 पंजे 30 210 1680 1680 की गुना किससे कर दो 90 से। ये आ रहा है क्या ये आपका क्या हो जाएगा आ गया तक तो दिक्कत नहीं आ जाओ भाई। अच्छा इसका मतलब समझते हो आप क्या होता है एसेसिनेशन नहीं। ठीक है किसी को मार देना जैसे ठीक है ये पॉलिटिकल पार्टी होती है ना एक दूसरे किसी को मरवा दे तो उसे हम क्या बोलते हैं एसेसिनेशन। मिसिसिपी तो पता होगा ना मिसिसिपी आपकी 3rd लार्जेस्ट वो है ठीक है ना नदी है। वो कहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका। पहले नंबर पे कौन सी है नील NIL है ना। दूसरे पे अमेजोन। तीसरे पे कौन सी है मिसिसिपी। ठीक है 3rd लार्जेस्ट रिवर है ठीक है ना। कहाँ पर पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है ना। चलो ठीक आ गया 7.3 का 11 7.3 का 11 इसमें भाई 3rd पार्ट इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है करो। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड। परमुटेशन सही ध्यान से दो इसको अरेंज करना आपको 12 कितना 12 या नहीं। ठीक है पहले में देखो क्या करें वर्ड स्टार्ट विद पी और एंड विद एस। पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस से क्या होना चाहिए। तो पी है कितने इसमें एक ही है तो एक ही ऑप्शन है पहले वाले के लिए तो और एस पे खत्म होना चाहिए। एस कितने हैं एक ही है क्या सबने एक ही ऑप्शन। ठीक है भाई ये पी तो फिक्स हो गया एस भी फिक्स हो गया। एस पी क्या हो गया फिक्स। इसको हटा दो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब भाई लेट हो गया आराम से। ये कितने फैक्टोरियल हो गया 10 कितना फैक्टोरियल हो गया 10 9 8 7 6 5 4 ठीक है। रिपीट कौन कौन हो रहा है बताना। टी कितनी बार आ रहा है 2 बार इनको हटा दो और बताना बस सोल्व कर लेना आंसर ठीक है। नहीं इसमें 3rd पार्टी तो आसान है। दूसरे में देखो वोवल आर टुगेदर। वोवल को क्या करना है इकट्ठा
वोवल ये है R M U T A T I O N S। इनको इकट्ठा रखना है, एक यूनिट मानना है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8 फैक्टोरियल में रिपीट क्या हो रहा है? ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, कितना फैक्टोरियल? ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, पहले ये उतार लो। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट, बस इसमें थर्ड करना है मेन। देखो 11th का थर्ड पार्ट देखना है बस, बाकी छोड़ देना। ठीक है, देखो क्या करेंगे, हाउ मेनी वेज कैन बी द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज। थर्ड पार्ट में देयर इज आर ऑलवेज 4 लेटर होने चाहिए, किसके बीच में? पी और एस के बीच में। देखो थर्ड पार्ट कर रहे हो, पी और एस के बीच हमेशा कितने लेटर होने चाहिए? 4। पी यहाँ पर आ गया मान लो पहले में, तो कहाँ सकता है? 1 2 3 4, 4 होने चाहिए। अब एक और भाई पी तो यहाँ भी आ सकता है, कितने लेटर छोड़ने? 1 2 3 4, हमेशा 4 छोड़ने। पी मान यहाँ पर भी आ सकता है, सारे पॉसिबल केसेस ले लो। और पी कितने लेटर छोड़ने? पी यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, फिर पी यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, ये आगे वाले में आएगा। हाँ सॉरी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, उतारना मत ऐसे, बस समझाने के लिए पेपर में ऐसे मत कर करना। 1 2 3 4, पी यहाँ पर आ सकता है 1 2 3 4। अब बताओ पी यहाँ पर आ सकता है क्या? क्योंकि 1 2 3 4 तो छोड़ने हैं ना, छूटेगा ही नहीं कुछ, नहीं आ सकता है, तो पी यहाँ पर आ नहीं सकता। तो कितने केस हो गए? 7 और 7। और बताओ कैसा आ सकता है? यहाँ पर भी तो, यहाँ पर ऐसा आ सकता है भाई। इन्होंने सिर्फ बोला बीच में 4 होने चाहिए, ये दोनों बोला पहले पी होना चाहिए फिर एस होना चाहिए। पहले एस भी हो सकता है, कितने छोड़ने? 1 2 3 4, फिर एस कितने छोड़ने? 1 2 3 4, फिर कितने छोड़ने? यहाँ हो सकता है 1 2 3 4, ऐसे यहाँ हो सकता है, कितने छोड़ने? 1 2 3 4, ऐसे यहाँ हो सकता है, कितने छोड़ने? 1 2 3 4, ऐसे यहाँ हो सकता है, कितने छोड़ने? 1 2 3 4, ऐसे यहाँ हो सकता है 1 2 3 4। बस और कोई सिचुएशन नहीं, यही अलावा हो सकता है। तो या तो ये भी केस आ सकता है, ये भी सारे 14 के 14 केस। ठीक है, पहले हम इस केस को फिल करते हैं। टोटल कितने थे परमुटेशन? 12 थे ना, तो यहाँ पर पी आ गया, कितने ऑप्शन? 1। यहाँ हो गया कितने ऑप्शन? 1। तो इसके लिए कितने बचेंगे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 12 थे, 13 थे? 12। देखो ऐसा लेवल छोड़ देंगे ना। हाँ वो सॉरी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो कितने फैक्टोरियल हो गया? 10 फैक्टोरियल। रिपीट कौन सा हो रहा था इसमें? टी हो रहा था, बोलो ना। टी कितनी बार आना था? 2 बार। तो ये वाले के कितने केस हो गए? ये आगे तक समझ में ये समझा 10 फैक्टोरियल कैसे लिख लिया भाई? वही तो है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इसके बताओ कितना होंगे? इसका भी भाई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका भी यही 10 फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल। तो सभी का क्या बनेगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 ही बनेगा सबका। तीसरे वाले का भी, चौथे का भी, सबका ये बनेगा। तो ये सारे केसेज लेने हैं आपको। कितने केसेज लेने हैं? तो इन सबको जोड़ना है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, इसमें प्लस करना है दूसरे वाला भी क्या है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। तीसरे वाला भी क्या है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। अरे समझ में? तो ऐसे ऐसे कितने केस बन रहे हैं? 14 केस बन रहे हैं। कितने केस बन रहे हैं? तो इनको कितनी बार जोड़ना है? 14 बार, 14 टाइम्स। तो बेटे किसी भी चीज़ को 14 बार जोड़ते हैं तो उसकी 14 से मल्टीप्लाई करवा दो। 5 5 को 14 बार जोड़ना है, 5 इंटू 14, तो इनको 14 बार जोड़ना था ना। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू में 14, ये आपका क्या है? आंसर है। आगे समझ में कैसा है या नहीं है? समझा भी दिया आपको किस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको के पेपर में कैसे करेंगे? देखो टोटल कितने लेटर थे? 12। पी और एस के बीच कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। हमेशा कितने होने चाहिए? 4। तो एक तो ये पोजीशन बन जाएगी, और ऐसे ही कितने बनने? 1 2 3 4 5 6। तो एस कहाँ पर आएगा? एक बार यहाँ आएगा, 2 गए, 3 4 5 6, तो 7 केस बन जाएंगे ना पी और एस के।
नहीं समझ में आएगा कैसे? फिर एस और बी के भी कितने बन जाएंगे? 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। नहीं समझे ना? देखो पहले तो ये हो ही गया, फिर एस देखो कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, 14। समझ के नहीं समझे? ये ऐसे पेपर में नहीं करना, ये सब समझाने के लिए करा मैंने आपको, ठीक है? आगे समझ में कर लोगे? ठीक है, 2 से ये कट जाएगा कितने पर? 7 में 10 फैक्टोरियल के 7 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। कितना आएगा 10 फैक्टोरियल बताना? याद है? 504 कितना? नहीं, 2 3 6 6 चौक 24 बचा 120, 720, 720 के 7 से करेंगे 5040, 5040 के 8 से करेंगे 40320, 40320। ये तो आ जाएगा कितने फैक्टोरियल का? 8 फैक्टोरियल का। फिर 9 और 10 90 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा? 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देना, 4032 के आंसर देखना पीछे क्या? ये आ गया आपका आंसर, सही है। आगे समझ में? ये मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया। ये आगे 40 320 कहाँ तक आ गया? 8 फैक्टोरियल तक। फिर 9 और 10 की गुना करोगे 90 इनटू में 7। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल वाइज में? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड। पहला पार्ट तो आसान है। ये बेटे टोटल बताने कितने वर्ड बन जाएंगे? बताना कितने बन जाएंगे टोटल? बेटे याद रखो ना, टोटल कितना बन जाएंगे? कल बताया था ना, 5 4 3 2 1। तो 5 फैक्टोरियल। रिपीट कौन सा हो रहा है? 2 ये 2 बार हो रहा है। तो टोटल बच जाएंगे 7। बोले आगे देख समझ। अच्छा मैं अब आपसे ये पूछूं, मेरे को ये बताओ भाई, टोटल तो 60 बनेंगे, क्या टोटल 60 लिख सकते हो आप? बना के देख सकते हैं, पेपर में टाइम नहीं मिला, बाकी बनाने को तो बना ही देंगे, ठीक है? अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ स्टार्टिंग विद, सबसे पहले डिक्शनरी से स्टार्ट करना। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा डिक्शनरी में? ए से। ए से होगा, पता लगा क्यों होगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ए पहले नंबर पर आता है, बी 7 पे आता है, ए बी 1 पे आता है, आई 2 पे आता है, एन 14 पे आता है, ठीक है? किसके हिसाब से आता है भाई? अल्फाबेट के हिसाब से, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे। चलो स्टार्टिंग भी देख, मैं किससे ले रहा हूँ? ए से स्टार्ट कर। तो ए से स्टार्ट होने वाले बताओ कितने बने? 5 लेटर के बनाने हैं ना, पहले ही फिक्स कर दिया मैंने। स्टार्टिंग ए से, पहले क्या कर दिया? फिक्स की ए से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर तो ये वाला ए मैंने क्या कर लिया है? फिक्स कर दिया। ये ए क्या हो गया? फिक्स। तो अब आपको किसको अरेंज करना है? इन 4 को तो अरेंज करना है। तो कितना हो जाएंगे? 4 3 2 1। आ गया तक समझ या नहीं है? 24। तो कितने बन जाएंगे? 24। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? 24। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? पक्का? क्योंकि ए को हमने क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। ए को हमने क्या कर दिया? फिक्स। अब मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ? जी से, ठीक है? आप बताओ डिक्शनरी में कौन आएगा पहले? जी आएगा ना। तो पहले मैंने कौन फिक्स कर दिया? जी फिक्स कर दिया। तो इसके लिए तो ठीक है, जी फिक्स हो गया। तो आपको अरेंज किसको करना है? बाकी 4 को तो अरेंज करना है। तो कितना फैक्टोरियल बताओ? यहाँ पर जी आ गया पहले, तो कितने बचे? 1 2 3 4। तो 4 फैक्टोरियल 24। और इसमें 2 क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा था ना। नहीं समझे क्या? स्टार्टिंग में किससे कर रहा हूँ मैं? जी से। तो 12 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 12। अगर मैं स्टार्ट किससे करूँ? आई से। अब तो आई से करना पड़ेगा डिक्शनरी में। ए हो गया, फिर जी हो गया, फिर किससे कर रहा हूँ? आई से। तो आई तो पहले फिक्स हो गया। तो अब आपको अरेंज किसको करना है? बाकी 4 को ही तो करना है। तो रिपीट है। तो 4 फैक्टोरियल ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। आ गया ना?
अच्छा इसमें पता लगे दो फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड करा, पहले a फिक्स हो गया तो अरेंज किसको करना है, इन चार को, और ये चार किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो कितना हो गया 36 और 48, टोटल कितना बनने थे 60। तो लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा n, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो हो गए 60, हो गए नहीं हो गए, हो गया। लेकिन क्वेश्चन पढ़ना आपको कौन सा वर्ड बताना है, 50वां वर्ड बताना, कौन सा, तो तुम बताओ भाई 48 तक तो यहाँ हो गए, ये सारे ए से स्टार्ट हो गए, जी से और आई से, तो 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा, एन से ही होगा भाई, तो 49th वर्ड एन से स्टार्ट होगा, तो एन आ गया। 50th वर्ड भी किससे स्टार्ट होगा, एन से ही होएगा, तो आगे के सारे किससे होंगे, एन से ही होंगे। तो बताओ 49वां वर्ड कौन सा होगा, बस डिक्शनरी के हिसाब से देख लो कौन कौन पहले आएगा, देखो एन आ गया। अब डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहला आता है ना, पता है ना भाई, मान लो नहीं पता तो बस जो सबसे पहले है बोलिंग ग्रुप, सबसे पहले कौन है ए, फिर कौन सा ए, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा। अच्छा एन को हो गया ना, दोबारा देखो ए आ गया, फिर क्या आएगा जी, फिर आई, ये आ गया 49वां वर्ड। मैं समझा क्यों, ये पहले नंबर पे आता है, ये भी पहले पे, फिर जी किस पे आता है 7 पे, आई किस पे आता है, बुलाए समझे, बस हो गया। फिर ए फिक्स रहेगा, इन दोनों को आगे पीछे करते हैं, पता है ना पीछे से चेंज होते हैं मेरे भाई, पता नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई पहले आ जाएगा, जी बाद में, 9 7 हो गया, बोला यहाँ तक आया बस 50वां वर्ड हो गया। ऐसे कोई सा भी लिख सकते हो, ये क्या नाम बता देना, 50th वर्ड, ठीक है। ये हो गए अच्छे से, तो अब कौन सा एन आएगा, फिर ए ही आएगा। अब इन 3 पे देखो, अब इन 3 में से देखो, 3 को अरेंज करो, बताओ क्या आएगा, ठीक है जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी। फिर ए आई में कौन पहले आता है, ए, फिर क्या आएगा आई, तो ऐसे ही बन जाएंगे, कोई से भी बना सकते हैं, छोड़ो 50वां पूछा था, 50 बनाने को तो हम सारे बना सकते हैं, ठीक है। डाल लो एक बार, ठीक है भाई। या क्या 49 वर्ड, देखो शुरुआत में 2 ए फिक्स कर लिए, जी आई को इंटरचेंज करना, पहले जी आएगा फिर आई आ जाएगा, फिर जी, पहले मैं डबल ए से स्टार्ट होने वाले आगे, फिर ए के आएगा डिक्शनरी में, पहले डबल ए वाले वर्ड आएंगे, फिर ए के वाले देख लो कितने हैं, ए के आ गया, ठीक है ना। फिर कौन सा आएगा, देखो डबल ए पहले ले चुका, फिर ए कहाँ आएगा, दूसरे नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ए यहाँ शिफ्ट हो गई, तो जी आई में कौन पहले आता है, जी आ जाए, मैं समझो ये जी लिख दिया, ठीक है। बाकी घर पे समझोगे ना तब अच्छे से आएगा, ए आई था तो क्या हो गया आई, देख लेना, ये उतार लेना, उतारना चाहते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, 23 में क्या करा, हाउ मेनी नंबर बनाने किससे बड़े, 10 लाख से बड़ा, ठीक है। क्या डिजिट यूज करनी, 1 2 0 9 4 9 4, 10 लाख से बड़े ना, तो 10 लाख से बड़े क्या होते हैं, ये 10 लाख होते हैं ना अपने भाई, 10 लाख से लेकर कहाँ तक, 10 लाख से बड़े में बना सकते हो आप, ठीक है। कितने डिजिट के, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये भी 7 ही होंगे, देखो 7 ही दे, 10 लाख से बड़े। तो बता बेटे पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन है, क्या 0 आ सकता है यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 या 6 ऑप्शन यहाँ है। अगर गलती से 20 लाख से बड़े बोल देता, क्या बोल देता, तब ना 1 भी नहीं आ पाता, फिर 2 आता, 1 भी नहीं आ पाता और 0 भी नहीं, तो देख लेना क्वेश्चन क्या है। आ गया तो 6 में से कोई एक आ गया, कितना ऑप्शन बचे इसके लिए, 7 थे ना टोटल, 7 में से कोई एक आ गया तो कितने बचेंगे, 6 5 ही नहीं आएगा ना, क्योंकि अब तो 0 भी आ सकते हैं ना यहाँ पर, 5 4 3 2 1, रिपीट कौन हो रहा है, 2 कितनी बार, 3 बार, 4 कितनी बार, 2 बार, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 6 बजे 360 आता है, 360 वो बन पाएंगे, हाँ 360 नंबर होंगे जो 10 लाख से बड़े बना सकते हो इंस्टेंट। आगे समझ
मिसलेनियस का 5th क्वेश्चन, मिसलेनियस का 5th। देखो 6 डिजिट के नंबर बनाने विच आर डिविजिबल बाय 10, 6 डिजिट के, तो 6 डिजिट कीजिए, बना लिया। और रिपीटेशन क्या कह रहा है, नॉट, और कह रहा है 10 से डिविजिबल होने चाहिए। तो बताना 10 से डिविजिबल कब होगी, जब लास्ट में क्या आएगा, तो 0 तो फिक्स हो गया। लास्ट वाले के लिए कितना ऑप्शन, 1, 0 भैया यही आएगा, और भैया नहीं सकता, नहीं आएगा सकता। तो इसके लिए कितने ऑप्शन, 6 में से 1 आ गया, 5, 4, 3, 2, रिपीट कुछ होने ना, 120 आपका क्या आंसर हो गया। आंसर भी चेक कर लें। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है भाई। एग्जाम्पल 11 पढ़ लो, क्या कह रहा है, पेज नंबर आपका 144। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000, कह रहा है 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर है, कितने नंबर है। ये तो वैसे बता देंगे 100 से 1000 में, लेकिन वो नहीं पूछा। 100 से 1000 में कितने नंबर होते हैं, 101 से लेकर 999 तक, लेकिन सारे नहीं बताने, सिर्फ इनसे बनने वाले बताने। 100 से 1000 के बीच में किन से, इन डिजिट से बनने वाले नंबर। तो कितने डिजिट के बनाने हैं, 4 डिजिट के बनाने, 3 के बनाने, पक्का भाई। 100 से 1000 के बीच में क्या है, तो 101 से 999, तो 3 ही के तो बनाने हैं। बोला जाता है सब, ये समझ आ गया 3 डब्बे कैसे बना ले, तो भाई 100 से 1000 के बीच के नंबर बनाने किन से, 0 1 2 3 4 5 से, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बता बेटे यहाँ 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इनमें से कुछ आ सकता है क्या, इनमें सब आ सकता है। लेकिन अगर बोल देता 200 से 1000 के बीच, तब 2 नहीं आता, 2 और 1 नहीं आता, 4 होते, फिर क्या नहीं आता, 1 नहीं आता। हाँ समझ में आया, तो देख लेना पेपर में क्या पूछते हैं। बस इसके लिए कितने बचेंगे, 6 में से कोई 1 आ गया, तो इसके लिए कितना बचेगा, 5। 100 नंबर, कितना नंबर है, 100 नंबर है, 101 से लेकर 999 तक, नहीं आगे सब। एग्जाम्पल नंबर आपका 16, भाई अरेंज करना है। पहले में क्या करें, किससे स्टार्ट होना चाहिए, 20 होना चाहिए। किस होना चाहिए, कितना ये 12। यहाँ पर क्या आदमी पहले ही आ जाएगा, इसके लिए बाकी कितने बचे, 11। कितने बचे, 11 10 9 8 7 11 फैक्टोरियल। रिपीट कौन हो रहा है,
आई हो रहा है नहीं, एंड कितनी बार आ रहा है? 3 बार। ई भी हो रहा है 3 बार। 4 बार। ठीक है, कितने बार आ रहा है? बी 2 बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है? 9 है। ठीक है, यही आ रहा है ना? सोल्व कर लो कितना आंसर आ रहा है, देख लो यार क्या बार बार कैलकुलेट करते हैं। 1,38,600। दूसरे में देखो क्या करें, गोल ओवल सर्कल टुगेदर। क्या कह रहे हैं? सारे ओवल, बेटे तू समझ ले, उतार मत ये वाला। सही है, सारे ओवल क्या होने चाहिए? इकट्ठे। ठीक है, तो देख लो ओवल कौन कौन से? आई है, ये है ओवल। इसके लिए पहले टोटल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? टोटल कितना है? 12 है ना? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये टोटल निकालना है। ठीक है, देख के लिख लो यार। 16 63 टोटल है। देख भाई, अब ये सारे ओवल क्या होने चाहिए एक साथ, तो इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1 8। इसमें रिपीट कौन हो रहा है? एन आ रहा है 3 बार, बी आ रहा है 2 बार। अब बताइए आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, कितने तरीके हैं? 5। लेकिन इनमें ई कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो समझना है, इसको सोल्व करोगे तो मतलब क्या 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो बेटा ढंग से देखोगे 5 ही तरीके से अरेंज हो सकता है। कैसे? एक बार आई ये आ गया, फिर अगले में क्या होगा? ई आई यहाँ आ जाएगा, फिर आई 3 बार। हाँ, और आगे चल जाएगा। फिर बस आई ई आई आगे आता चला, 5 ही तो बन गए। तो इसको सोल्व करके कितना आता है? 5। नहीं समझना है, बस सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है सोल्व करके? 16,800। थर्ड देखो। अच्छा, ये वाला टोटल वाला पार्ट भाई इसके लिए करना होता है, नॉट अकर टुगेदर। सारे वोवल इकट्ठे होने नहीं चाहिए। सही है भाई, ये नहीं चाहिए तो इसमें से इसे क्या कर देना? माइनस। कह रहे हैं ना वोवल इकट्ठे होने नहीं चाहिए, तो टोटल में से इसे माइनस कर देना। कौन सा? ये वोवल अकर टुगेदर। समझ आ गया मेरे भाई? शुरुआत के 3 क्वेश्चन यही करवाए थे, देख लिएगा घर पे जाकर माइनस कर देना। चौथे में देखो, ये खुद कर लेना, ये आसान है। वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए? आई से, और खत्म किससे होना चाहिए? बी से।